अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा मंदिर पिछले कुछ समय से सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है या फिर इस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं जो पहले तो लोगों को अचंभित कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद अब एक बड़ा जन समूह है जिनको शायद अब उच्चतम न्यायालय के ऊपर उनका जो विश्वास है वो डगमगाने लगा। कुछ लोग अभी खुल के बता रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को ये हर्ट तो कर रहा है। ऐसा ही एक घटनाक्रम बना है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी परिसर के बारे में। वैसे 1991 में वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था। यहाँ पे कानूनी सिस्टम किस तरह से चलती है कि कहाँ पे कोई मुकदमा लग गया तो उसकी तो शायद पूरी उम्र निकल जाती है। उसके बाद शायद उसकी दूसरी जनरेशन में उसको न्याय मिलता है और आप देखेंगे तो उसके आपको ढेर सारे केसेस देखने को और सुनने को और पढ़ने को मिलेंगे। अब बहुत सारी तारीखें हैं। हम 2019 से बात करेंगे कि 2019 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की बात की गई। 2022 में वो वीडियोग्राफी और वो सारी चीजें हुई थी। फिर ये लोग स्टे लेकर आ गए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी वजूखाना और जो ये परिसर है उसे किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए और स्टे था। अब शुक्रवार को जब निचली अदालत का डिसीजन आया था कि सावन का महीना है, सोमवार का दिन है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू किया जाए। और अभी की तो मॉडर्न टेक्निक्स है कि कुछ भी खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, एक ईंट भी नहीं निकालनी पड़ती। कार्बन डेटिंग कह लीजिए या बाकी की टेक्निक्स कह लीजिए, पूरा पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, स्ट्रक्चर के ऊपर जो कार्विंग की गई है वो किसकी है, मंदिर के ऊपर मस्जिद है या मस्जिद खुली जमीन पे है, जो दोनों पक्ष से वाद विवाद चल रहे थे। क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम के बाजू में ही उसको एग्जैक्ट बगल में एक ही दीवार पे ये बना हुआ है मस्जिद। तो अगर ये सर्वे हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। दोनों धर्मों को जो भी होता स्पष्ट तरीके से वैज्ञानिक रूप से तथ्य सामने आ जाता। अगर तहखानों में कुछ है, अगर ऐसी कुछ चीजें निकल के आती है तो ये प्रस्थापित हो जाता कि यहाँ पे पहले मंदिर था, उसके ऊपर जो भी शासक थे उसने मस्जिद बनाई हुई थी। और अगर नहीं होता तो हिंदू पक्ष के मन में से वो सारे संशय निकल जाते कि नहीं नहीं ये तो खुली जमीन थी और यहाँ पे मस्जिद बनाई हुई थी, पूरा झगड़ा ही निपट जाता। तो शुक्रवार को जब ये आदेश दिया गया था उसके बाद प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। 30 मेंबर्स की टीम, 30 मेंबर की टीम 4 राज्यों से यहाँ पे आ गई थी। पुलिस बल पूरी तरह से तैनात था। शुक्रवार की सुबह ये लोग पहुंच गए। 4 राज्यों की टीम थी। अंदर उनकी एंट्री हुई, सब कुछ वीडियोग्राफी वगैरह होना था। और दोनों पक्ष के 4-4 मेंबर और लॉयर्स भी रखने थे कि फिर किसी को ये ना लगे कि भाई हमसे पूछे बिना ये कर लिया। तो हिंदू पक्ष के तो जो पक्षकार थे और लॉयर थे वो रहे थे। मुस्लिम पक्ष से कोई भी हाजिर नहीं हुआ आज सुबह। फिर भी डिसाइड ये किया गया कि भाई वीडियोग्राफी वगैरह तो हम कर ही रहे हैं, तो फिर किसी को उंगली उठाने की तो आवश्यकता रहेगी नहीं। अंदर जाके उन्होंने फोटोग्राफ्स लेना और बाकी कुछ करना शुरू कर दिया। अब खेल ये हुआ साहब कि शुक्रवार को जब ये निचली अदालत का फैसला आया था तो शुक्रवार रात को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। कानूनी जानकार जो भी होंगे उनको पता होगा कि अब निचली अदालत से आपको कुछ उनके फैसले से प्रॉब्लम है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की गई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की रात को। शनिवार और रविवार का दिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी का दिन होता है। सोमवार की सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट इसे हियरिंग में ले लेता है।
चीफ जस्टिस खुद और 3 जजों की पैनल, उसमें से एक चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई करते हैं। मुस्लिम पक्ष से पूछा जाता है तो उनकी दलील ये रहती है कि भाई ये वहां पे खुदाई वगैरह कर रहे हैं और पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ देंगे, और आपने जो वर्डिक्ट किया था कि सब कुछ प्रिजर्व करके रखिए, इसका ये उल्लंघन है। फिर हिंदू पक्ष के सॉलिसिटर जनरल से पूछा गया तो इन्होंने तो क्लियर एश्योरेंस दे दिया कि एक ईंट भी निकाली नहीं जा रही है, कुछ भी स्ट्रक्चर बिगड़ नहीं रहा है, और आपने जो आदेश दिया था वो वजू खाने के लिए था, उसे तो टच भी नहीं किया जा रहा। निचली अदालत ने जो आदेश दिया है वो बाकी के परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात है और कुछ भी डैमेज नहीं होगा, मॉडर्न तरीके से ये सर्वे किया जा रहा है। तो पहले ये तय हुआ कि 2 बजे फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और आगे अपना जजमेंट सुनाएगी। ये 11 बजे की कुछ मिनटों के अंश है। और उसके बाद क्या हुआ कि 11:15 पे फिर से सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। नहीं, हम 2 बजे तक इंतजार नहीं करेंगे, 11:15 पे ही ये सुनवाई होगी, 15 मिनट के अंतराल में। और वहां पे डिसीजन ये आता है कि साहब 2 दिनों में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी ऑब्जेक्शन की, और जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो कुछ भी आज पूरी टीम पहुंची थी उसे पॉज कर दिया जाए, या फिर दूसरे सरल भाषा में कहे तो उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए। जहां पे सालों निकल जाते हैं, किसी एक केस का फैसला नहीं आता, जनरेशंस लग जाती है, वहां पे शुक्रवार की रात को ऑनलाइन एप्लीकेशन की जाती है, शनिवार रविवार छुट्टी का दिन, सोमवार के दिन की सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट इसे अर्जेंट हियरिंग में ले लेता है। मुख्य न्यायाधीश के साथ और 2 न्यायाधीश, 3 जजों की पैनल बैठती है और फिर इस प्रकार का घटनाक्रम बनता है और अंततः वो सर्वे रुकवा दिया जाता है। हिंदुओं के एक बहुत बड़े धार्मिक स्थान के ऊपर जिस प्रकार का ये खेल चल रहा है, ये हिंदुओं की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने वाला तो डेफिनेटली ऐसा घटनाक्रम कुछ ऐसा बना था, तो जरूरी समझा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट कर दे। सच में पता नहीं चल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये अब क्या कर रहा है। रियल न्यूज नाम के इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।